वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो आपके जो कॉमन डाउट्स हैं तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाता, तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए वीडियो बना दूँ। ठीक है। अब देखो, ये आरटीए का रिप्लाई है, आप देख सकते हो। ये आरटीए का रिप्लाई कब का है? 25 नवंबर का, यानी पिछले महीने का रिप्लाई है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जेकेएसएसबी को जो वैकेंसी जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो वैकेंसी है वो जो मैंडेट है गवर्नमेंट ने जेकेएसएसबी को दिया है, और जो वैकेंसी इन्फॉर्मेशन है वैकेंसी के रिगार्डिंग आप जेकेएसएसबी से ले सकते हो। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आरटीआई जो है फाइल करने की कोशिश करूँगा। अब कितनी वैकेंसी जो जेकेपीएसआई और कांस्टेबल की आपकी हो सकती हैं, जो इन्फॉर्मेशन अभी अनऑफिशियल है। ठीक है। अभी 800 के अराउंड तो आई थिंक जेकेपीएसआई की वैकेंसीज हैं जो शायद जेकेएसबी के पास पड़ी हुई हैं, और कांस्टेबल की भी मोस्ट प्रॉब्ली 4,000 के अराउंड वैकेंसी हो सकती है। अभी मैं अनऑफिशियल बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल मैं आपको अभी इस मंथ नेक्स्ट वीक तक आरटीए लगा के उसका रिप्लाई आएगा, जब एक महीने तक, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने अपने एंड से भी कोशिश करूंगा, और मैंने किसी को आरटीआई, एक सब्सक्राइबर से उनको भी आरटीआई लिख के दी है। उनका जब रिप्लाई आएगा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है। तो आपकी वैकेंसीज हैं, अब ये वैकेंसी इस महीने निकलती है नेक्स्ट महीने निकलती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? अब इस मंथ अगर निकलेगी तो क्या रीज़न है? अगर नेक्स्ट मंथ निकलेगी तो उसका क्या रीज़न है? अगर इस मंथ नहीं निकली आपकी वैकेंसी, मैं बोला अगर नहीं निकली, निकल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं निकली उसका रीज़न क्या होगा कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स में चेंजेस करे हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस करे हैं, वो जब अगर वो इम्प्लीमेंट करने होंगे गवर्नमेंट को, तो फिर हो सकता है कि यार आपका जो है, जो आपका नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ के लिए, बट मोस्ट ऑफ चांसेस अभी अभी आज कितनी है, 16-17 हुई है, तो अभी जब लास्ट 3 साल पहले जब रिक्रूटमेंट हुई थी एफए की, बाकी स्टार्ट हुई थी नोटिफिकेशन, तो वो भी लास्ट में निकली थी। ठीक है। तो अगर निकलती है तो लास्ट में निकलेगी मोस्ट प्रॉब्ली नई नोटिफिकेशन। ठीक है। तो बाकी एज का आप इशू उठा रहे हो कि एज में या कितनी, अगर 30 साल होगी 28 साल होगी क्या होगी? ठीक है। तो अगर पहले की नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें 28 साल थी, तो जो गवर्नमेंट जो एलजी गवर्नमेंट ने 2 साल बढ़ाई थी, तो वो वन टाइम बढ़ाई थी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी एज जो है वो पर परमानेंट 30-32 साल कर दे, 32 साल के राउंड कर दे, 30 साल के राउंड कर दे, क्योंकि जो 30 साल या 32 साल वाला होगा उसके लिए टफ होता है। ठीक है। बाकी अगर अगर गवर्नमेंट एज बढ़ाती है तो उसमें बड़े सारे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है वो रेगुलर नहीं होती। ये रिक्रूटमेंट शायद अभी पिछले टाइम आई थिंक 2015 में हुई थी, स्टार्ट हुई थी 2018 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है। अभी 21 वाली 23 में कंप्लीट हो रही है, यानी 2-2 साल तो एक एक रिक्रूटमेंट में लग रहे हैं। ठीक है। तो बाकी देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट आपके जो इश्यूज़ हैं, जैसे एज एज रिलैक्सेशन का इशू है, तो वो गवर्नमेंट देखे, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। बिना बोले चीज़ें नहीं होंगी, आपको रिप्रेजेंटेशन एलजी ऑफिस में और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में देनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात। उसके बाद एक और चीज़ पूछी जाती है कि सर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्या होगा, फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्या होगा, कब होगा? तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है मोस्ट ऑफली आप देखो जनवरी तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया हुआ है। ठीक है। कि जनवरी को जेकेएसबी ने कौन से एग्ज़ाम लेने हैं, स्टॉक सिस्टम लेना है 14 को, फिर 21 को शायद वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। तो इस मंथ तो अगर एग्ज़ाम होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली एफए वाला होगा। ठीक है। उसके बारे में भी आपको थोड़े दिनों में अपडेट मिल जाएगा अगर 28 जनवरी को वो एग्ज़ाम होना होगा था। ठीक है। अगर नहीं होना होगा तो फिर वो भी आगे जाएगा, बट मोस्ट ऑफ चांसेस है कि वो 28 जनवरी को ही एग्ज़ाम होंगे। 28 जनवरी को एक संडे बचता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। बाकी बाकी एग्ज़ाम, एक्साइज से वाला एग्ज़ाम, इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम, दूसरे एग्ज़ाम जो भी है, तो वो भी एग्ज़ाम जो है आपके मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ ही होंगे, फरवरी मार्च में होंगे। तो जो फॉरेस्टर का फिजिकल है वो भी इसी के राउंड हो सकता है। तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन है उसी अकॉर्डिंग करो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जेकेएसएस भी जो है आप देखो कितनी फास्ट काम कर रही है। ठीक है। तो वो अपने एंड से काम करेंगे। ठीक है। आपको मैं एक चीज़ नोटिस बताता हूँ। ये देखो आप, ये नोटिस जो है ये 13/3/2023 का है। ठीक है। इसमें जो है वो सभी डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी जो है वो बताई थी। ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी थी। तो यहाँ पे आपको मैं, अगर मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींची होगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये वैकेंसीज जो थी ये अब अनफिल्ड वैकेंसी थी, ये वाली। ठीक है। ये गस्टेड थी, दूसरी नॉन गस्टेड थी। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे होम डिपार्टमेंट की वैकेंसी, अगर अब मैं देखूंगा तो होम डिपार्टमेंट की वैकेंसीज जो है, यहाँ पे देखो होम डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी बताई है, 6,144, 158। इसमें से मोस्ट प्रॉब्ली जो है चांसेस जो है वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो कांस्टेबल की होंगी। ठीक है।
तो अब इसमें 4000 होती है या 3500 होती हैं या कितनी होती हैं, वो जब अब वैकेंसीज क्लियर होंगी, जब आरटी रिप्लाई आएगा या नोटिफिकेशन आएगी तो फिर क्लियर होगा। बट इतना श्योर है कि आपकी कांस्टेबल एसआई की पोस्टें जो है वो 3-4 महीने 1-2 महीने में आ जाएंगी, कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करो अपनी। ठीक है, बाकी होम डिपार्टमेंट की पोस्टें जो है वो 1878 पोस्टें जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट ने बताई हैं। अब इसमें कितनी पोस्टें जो है रेफर हुई हैं वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी मैं इसकी चीज़ शेयर कर दूंगा आपको मैं ना। ठीक है, इसमें और कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की इसमें अनफिल्ड वैकेंसी जो है वो यहाँ पे बताई गई है 265 है ना, 265 के अराउंड वैकेंसी बताई गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। बट जब मैंने आरटीए फाइल करी थी तब उन्होंने कोई भी इसके वैकेंसी रेफर करने का जो बात है वो बताई नहीं थी, वैकेंसी शेयर नहीं करी थी। तो देखते हैं आप चीज़ें क्या आती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो जिन्होंने वैकेंसी शेयर करी है। मोस्ट ऑफली रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस होगी, और भी बाकी डिपार्टमेंट जो भी होंगे। तो वो चीज़ें जो है वो अब वैकेंसी जब जेकेएसबी निकालेगी तब चीज़ें क्लियर होंगी। बट मैं कोशिश करूँगा जो आरटीए लगा के नेक्स्ट मंथ जनवरी मंथ तक आपको ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन देने की कि कौन कौन सी वैकेंसी जेकेएसबी के पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अब आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट ये है कि आपके पास जेकेएसबी के पास वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अब उसका भी प्रूफ मैं आपको बताया तो जेकेएसबी के पास कौन कौन सी वैकेंसी, देखो ये प्रूफ है जेकेएसबी का। देखो आरटीए रिप्लाई है 13 अक्टूबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जेकेएसबी ने बताया कि 71 पोस्टें जीएडी की बोर्ड पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने उनसे पूछा था कि जो पोस्टें जो गवर्नमेंट ने वापस ली थी, ठीक है 30 अक्टूबर 2019 से पहले, तो उसका क्या चल रहा है, उसका क्या प्रोसेस चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला कि रिकंसाइलेशन इन दिस रिगार्ड विद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज अंडर प्रोसेस, वो अंडर प्रोसेस चल रहा था। अभी इसके रिगार्डिंग भी मैं इनसे कोशिश जो है वो करूँगा पूछने की। ठीक है, तो बाकी ये है। उसके बाद जो मेरे को रिप्लाई दिया था जेकेएसएसबी ने, अब मेरे को रिप्लाई वो दिख नहीं रहा, यहाँ मैंने फ़ोटो खींची थी उसकी, मेरे को वो रिप्लाई नहीं दिख रहा। वो वहाँ पे तो बताया था कि 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें जो है वो जेकेएसबी के पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो पोस्टें जेकेएसबी के पास हैं, बट वो एडवर्टाइज़ क्यों नहीं कर रहा वो अब देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में आरटीए लगा के इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, उसको आप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप भेज सकते हो। जैसे अभी गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हो कि जेकेएसबी सारे जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी ही सारी निकाल ले, एक ही बार क्लब करके 2-4-5 हज़ार जो वैकेंसीज बनती हैं वो निकाल ले, सारी वैकेंसीज पार्ट्स में निकाल दे कि पहले तो आधी वैकेंसी ये निकाल ले होंगे। अभी अभी ये सभी वैकेंसी जो है वो जेकेएसबी को आई थिंक अब नई वैकेंसी तो मोस्ट ऑफली अब नेक्स्ट थोड़े 2-3 महीने के बाद ही फिल होंगी। ठीक है, पर जो पुरानी वैकेंसी है वो जेकेएसबी को फिल करनी पड़ेगी अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले वैकेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो जिन्होंने पहले फॉर्म भरे हुए हैं तो वही आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग चलो, आपकी पोस्टें जो है वो जो फॉर्म जो है वो एग्ज़ाम जो है वो होंगे सभी के। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपने भरा हो। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।